जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम वर्क के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसकी हमने 2 क्लास ले लिए और आज वर्क से ही रिलेटेड कुछ विशेष कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं उन कंडीशनों को। वर्क डन बाय mg फोर्स। mg फोर्स के द्वारा हमें इन कंडीशनों में 1, 2, 3 तीनों कंडीशनों में वर्क डन ज्ञात करना है। पहली कंडीशन में देखते हैं। ये कोई बॉडी है, इसको फेंका गया है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इसमें mg फोर्स जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसमें आप देखें तो इनिशियल पोजीशन इसकी ये हो गई और फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के मध्य की जो दूरी होती है या डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट का कार्य करेगा अर्थात एस का जो कार्य करेगा वो करेगा क्या? आर, मतलब रेंज। जो इसकी रेंज होगी वो किसके बराबर होगी? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो आप देखेंगे कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की साइड है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर साइड और mg फोर्स वर्क कर रहा है डाउन, नीचे की तरफ। तो आप ध्यान से देखें तो इनके बीच जो थीटा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री थीटा है, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो वर्क होता है क्या? F इंटू एस। और इसे ही कहते हैं एफ एस कॉस थीटा। और जब थीटा का मान 90 है तो इसमें हम रखेंगे तो एफ एस कॉस 90 डिग्री। तो इस स्थिति में जो वर्क की वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी? 0। क्यों? थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें निकल के? 90 डिग्री। और cos 90 का जो मान होता है, कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0, 0, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट कंडीशन में। इसके बाद देखते हैं सेकंड कंडीशन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन। इसमें क्या दे रखा है? कोई m मास की बॉडी है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये, और वो मूव कर रही है नीचे की साइड, ठीक है। तो mg फोर्स के द्वारा क्या वर्क किया गया है वो ज्ञात करना है हमें। तो इसको ध्यान से देखें आप। तो mg वर्क करेगा नीचे की साइड, ये एंगल दे रखा है थीटा, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा हो जाएगा। तो एस को फैक्टर्स में तोड़े तो ये हो जाएगा एस कॉस थीटा, और नीचे की साइड हो जाएगा एस साइन थीटा,
ठीक है। तो mg फोर्स द्वारा जो वर्क होगा क्या हो जाएगा, वर्क कर रहा है mg नीचे की साइड, और s का कौन सा फैक्टर, s साइन थीटा, वो भी वर्क कर रहा है नीचे की साइड, मतलब बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रही है नीचे की साइड s साइन थीटा से। ठीक है, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क क्या हो जाएगा, mg s साइन थीटा। अब देखते हैं लास्ट, इस कंडीशन में ये h हाइट की कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर से कोई बॉडी प्रक्षेप की जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन के द्वारा, तो सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन के द्वारा नहीं, डायरेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, तो ये आके गिर जाती है वापस जमीन पर। ठीक है, तो इस स्थिति में mg फोर्स द्वारा क्या वर्क होगा, इसको आप ध्यान से देखें, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है s बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। बॉडी आई यूं है, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये कितना हो जाएगा, h के बराबर। ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा क्या, mg फोर्स तो हो गया mg, और डिस्प्लेसमेंट हो गया h। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें f का मान दे रखा है -k y i कैप x j कैप। ठीक है, और बॉडी मूव कर रही है ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ, ए पोजीशन A0 से AA। के यहाँ पर कांस्टेंट है, टोटल वर्क डन ज्ञात करना है बाई f, तो ये ऑप्शन दे रखा है कौन सा होगा, आइए निकालते हैं इसको। f दे रखा है क्या, -k y i कैप प्लस x j कैप। ठीक है, के कांस्टेंट दे रखा है, तो यहाँ पे जो f दे रखा है किस फॉर्म में दे रखा है, वेरिएबल की। ठीक है, तो वर्क डन कैसे ज्ञात करेंगे, इंटीग्रल वाले मेथड से। तो क्या होगा, -k y i कैप प्लस x j कैप। ठीक है, डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। ठीक है, -k बाहर आ गए, ये हो जाएगा y dx प्लस x dy, और इसका इंटीग्रेशन होता है क्या,
एक्स वाई का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आता है, पहले को छोड़ा दूसरे के सापेक्ष, दूसरे को छोड़ा पहले के सापेक्ष, ये निकल के आता है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या निकल के आएगा, माइनस के एक्स वाई। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, A0 से AA तक। ठीक है, इनकी वैल्यू रखें, माइनस के A स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा A स्क्वायर, अपर लिमिट रखेंगे तो डाउन लिमिट रखेंगे तो A इंटू 0, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस के A स्क्वायर। क्यों, ये हो जाएगा 0, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस के A स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसकी दो कंडीशन और देखते हैं। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग t सेकेंड इज इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी u का मान दे रखा है, u की वैल्यू है 0। ठीक है, t समय पश्चात टेंशन t के द्वारा किया गया वर्क ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले इसकी एफबीडी बनाते हैं। ये बॉडी हो गई, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन t, और ये बॉडी जा रही है, लेफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, किस एक्सेलरेशन से, a से। ठीक, तो इस कंडीशन में एफ नेट निकालें तो क्या होगा, ma, और ये बराबर होगा किसके, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो t में से माइनस करेंगे किसको, नीचे वाले को, नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ t, और बॉडी एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो ये कितनी आ जाएगी, ma प्लस mg, या फिर m कोष्टक a प्लस g। ठीक है, इसके द्वारा हमें वर्क डन ज्ञात करना है। W बराबर T इंटू एस। ठीक, T तो निकल आया, S कैसे निकालें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, u की वैल्यू 0 दे रखी है, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 0, तो s हो जाएगा कितना, हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू इसमें रखें तो ये निकल के आएगा W बराबर m
ए प्लस जी इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू निकालें तो ये निकल के आएगा एम बाई टू लिया है आगे, ए प्लस जी और ए टी स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ए। ठीक है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क ज्ञात करेंगे। ये कोई स्प्रिंग दे रखी है जिसकी लेंथ है एल और स्टिफनेस है के। ठीक है, दो कंडीशन बनती हैं इसकी, या तो इसको खींच के इसकी लेंथ में परिवर्तन करें, लेंथ में परिवर्तन हो रहा है किधर साइड, इधर साइड, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर साइड, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इधर साइड। और जो फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स वो वर्क करेगा इसके अपोजिट साइड, एफ एस पी कितना माइनस के एस। ठीक है, सेकंड कंडीशन, स्प्रिंग को दबा दिया जाए तो इसकी लेंथ में परिवर्तन हो जाता है, और अब की बार लेंथ में परिवर्तन हो रहा है किधर साइड, इधर साइड, एक्स। और एफ एस पी लगेगा स्प्रिंग फोर्स किधर साइड, इधर साइड, माइनस के एस। अब ज्ञात करते हैं वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, क्या हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रल करें तो ये निकल के आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो स्प्रिंग फोर्स द्वारा किया गया वर्क क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।